नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। आज 26 मई है और 26 मई वो दिन है जिस दिन किसान आंदोलन जो है उसको 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले 26 नवंबर को किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर के लिए चले थे, वहाँ पर पहुँचे थे और तब से दिल्ली के आसपास, दिल्ली के चारों तरफ वो बॉर्डर्स पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस मांग को लेकर वो आए हैं, जिस मांग की वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, 3 जो कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाएगा और जो एमएसपी का कानून है उसको लागू किया जाएगा, वो सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। किसान जब आए थे तो वो कह के आए थे, लोगों ने उनसे पूछा था कि कितना समय आप सोचते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। आज 6 महीने पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन अभी भी जारी है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी हैं, उनका स्वागत है। और सुमन जी, ये जो आज का दिन है, आप बिल्कुल अपने सिर पे भी और हाथ पे भी ये जो काला जो आपने रिबन बांधा हुआ है, ये काला दिवस आप बना रहे हैं, तो क्या कहना चाहती हैं इस पे? जैसा कि आपने बताया कि 6 महीने का राशन हम लेकर बैठे थे। 6 महीना का राशन भी हमारा खत्म नहीं हुआ है और अगली गेहूं हमारी डल चुकी है। हाँ, तो हम पूरी तैयारी के साथ अगले 6 महीने के लिए बैठ चुके हैं। आज हमने सरकार विरोधी दिवस मनाया है। हर जगह काले झंडे फहराए हैं हमने अपनी गाड़ियों पे, घरों पे, और इस सरकार का, इस किसान विरोधी सरकार का पुतला दहन हमने किया है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे किसानों में एक नया जोश है। वो इस सरकार से दुखी होके अपने उस जोश और होश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस किसान आंदोलन को जीतने के लिए वो हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। वो कभी अब खाली हाथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं परेशान होते हुए, मुसीबतें झेलते हुए। इन 6 महीनों में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, आपने भी देखा है। लगभग 500 लोग शहीद हुए हैं इसमें। जी। 477 का आंकड़ा एक अखबार में आज छपा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 477 से भी ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं और उसमें से 10-12 लोग तो मैं ऐसा कहूँ कि जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। बिल्कुल दी है सर। ये कहना चाहूंगी सरकार को कि जैसे उनका अगर कुत्ता भी शहीद होता है तो भी श्रद्धांजलि दी जाती है, और किसान जो अन्नदाता है वो 500 के आसपास संख्या में शहीद हो चुका है, पर सरकार के किसी नुमाइंदे के मुंह से एक श्रद्धांजलि के लिए शब्द नहीं निकला, कभी 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि ये सरकार संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल संवेदनहीन है, संवेदनाहीन है। संवेदनाहीन, जी बिल्कुल। ये जो 6 महीने का वक्फा रहा है, समय रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने बताया। आप एक महिला हैं और ये सवाल आपसे ही बनता है कि किसान आंदोलन जो रहे हैं अब तक, वो ज़्यादातर पारंपरिक रहे हैं, मतलब हम उसको रूढ़िवादी एक तरह से आंदोलन कह सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आंदोलन के बीच में हैं। आपने जो अभी हिसार में जो हुआ और उसमें जिस तरह की भूमिका आपने निभाई अपने दूसरे साथियों को बचाने के लिए, तो उसका हम तारीफ कर सकते हैं, काबिले तारीफ है वो बात। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि बहुत सारी जगहों पे नेतृत्व देते हुए किया है। तो ये चीज आपको कैसा लगता है? ये चीज देखिए, जब मुंह से निवाला छिनता हुआ नजर आता है ना, तो इंसान को मजबूत होके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये और लड़ाइयाँ अलग तरीके की होती थी, पर ये रोटी की लड़ाई है। रोटी ही नहीं बचेगी तो हम खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे क्या। और जो आप कहेंगे कि इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, वैसे तो देखो इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका शुरू से बहुत अच्छी रही है, वो धुरी बन के चली है। पर जैसे जैसे हम किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन के उसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं और उसमें कुछ अलग होता है, जैसे उस दिन हुआ, तो उससे बल्कि हौसला बढ़ता है। उस दिन जो सीन हुआ था, वो पुलिस प्रशासन का मतलब जो हरकत है उसको याद करके बहुत गुस्सा आता है कि
इतनी निंदनीय तरीके से, इतनी निर्दयता पूर्वक उन्होंने लाठीचार्ज जो किया। बुजुर्ग हैं, 70-70 साल के बुजुर्ग हैं, कोई कैंटर से उतरते हुए गिर पड़ा है, उसको उठा रहे हैं, हम साइड में कर रहे हैं। 70 साल के बुजुर्ग जो पुरुष हैं, उनको भगा भगा कर वो पीछे से डंडे मार रहे हैं। तो संवेदनाएं कहाँ गई आपकी? नैतिक मूल्य भी तो होते होंगे इंसान में, तो क्या पुलिस में वो भी नहीं थे? क्या प्रशासन ने इस तरीके से मतलब संवेदनाएं खत्म कर रखी हैं कि उनको कुछ भी नजर नहीं आता ऑर्डर के सिवाय? ये बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे महिलाओं को एक ढाल की तरह से यूज किया जाता है आंदोलनों में कि पुरुष जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर ज़्यादती ना हो, इसलिए महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, और वो सिर्फ ये कि इन पुरुषों को बचाना है इसलिए रहती हैं। तो क्या महिलाओं की भूमिका सिर्फ इतनी सी है, या वो नेतृत्व की जगह पे भी है, नहीं, फैसले लेने की जगह पे भी हैं? बिल्कुल, मैं हर जगह हर मीटिंग में शामिल होती हूँ। मुझे ऐसा कभी नजर नहीं आया कि हमें यूज किया जा रहा है। बाकायदा हमसे अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि बेटा आप अपनी राय बताइए, तो हम लीड करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पिछले कांड की बताएंगे तो जो हमारे साथ पुरुष थे, जो स्त्रियां थी, उनको वो पुरुष प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। देखो, हमें समाज ने आगे खड़ा कर दिया, हमें हिम्मत दी है, तो वो हमारा साथ भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें आगे पिटने के लिए छोड़ दिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो भाई जो साथ में था वो मुझे छोड़ के भाग सकता था, या मैं उसको छोड़ के साइड में हो सकती थी। मौका दोनों के लिए था, पर हमने खड़े रहना उचित समझा कि अगर हम यहाँ से हटेंगे तो पीछे वालों के हौसले तो खुद ही टूट जाएंगे। तो इसीलिए हम महिला भी और पुरुष भी समान रूप से फ्रंट पे बने हुए हैं, और साथ मिलके जब तक इस आंदोलन को नहीं जीत लेते इकट्ठे ही चलेंगे। शायद यही इस आंदोलन की ताकत है जी, बिल्कुल, कि महिलाएं बिल्कुल फ्रंट में हैं। एक समय पे आपको पता है कि कोर्ट ने ये कहा था कि महिलाओं को, बच्चों को घर भेज दिया जाए। तब किसान आंदोलन के जो नेता थे, जो जत्थेबंदियां थी, उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के ये फैसला लिया था कि असल में तो किसान महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खेती को संवारने का, बनाने का काम, और अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो खेती की शुरुआत करने वाली एक महिला है। महिला ने खेती शुरू की है तो वो पहले किसान है। ये बिल्कुल सही बात है। महिला के नेतृत्व में आने से, मतलब आप से इसलिए सवाल, मैं ये उचित जगह है और उचित व्यक्ति हैं आप जिनसे मैं पूछ सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि कुछ जो कल्चरल चेंज है हमारी सोच में, आंदोलन की जो नेचर है, उसमें कुछ बदलाव आपको नजर आया कि महिला अगर है तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है? आंदोलन में महिला की भूमिका से चेंज पूछ रहे हैं आप? देखिए, आंदोलन हमेशा आपने जैसे कहा वो सही बात है कि पुरुष प्रधान रहा है, पर इस बार महिलाओं ने इसकी दिशा ही बदल दी है। वो मजबूती से घर भी संभाल रही हैं, अपना परिवार भी संभाल रही हैं, खेती बाड़ी में भी उन्होंने उतनी ही पैदावार इस बार दी है जितनी हर बार होती थी, और वो फ्रंट पे भी इसका हिस्सा बनी हुई है। तो वो इसको अलग दिशा दे रही हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई महिला पीछे है या पुरुष समाज से हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे पहले हम गलियों में से गुजरते थे तो हमें ये सोच के गुजरना पड़ता था 10 आदमी यहाँ खड़े हैं, शायद पता नहीं किस नजर से देखें। पर आंदोलन की एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने देखा, 6 महीने से, पहले दिन से मैं आंदोलन में जा रही हूँ, आज तक किसी ने बहन बेटी कहे बिना बात नहीं की है और इज्जत की नजर से देखा है। तो आप अगर साफ मन से, ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से समाज भी आपका साथ देता है। बिल्कुल, हौसला भी बनता है कि आप उस जगह पे जाएं। और बिल्कुल बनता है, और आप कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं तो बुजुर्ग सिर पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा आप अड़े रहो, हम आपके साथ हैं, तो ये सहारा बहुत होता है। जी। आप महिला होने के साथ साथ युवा भी हैं, तो इस पूरे आंदोलन में युवाओं की क्या भूमिका रही है? बुजुर्ग जितना उनका एक्सपीरियंस है उतनी हमारी उम्र है। हम उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, उनके साथ बैठ के सीख रहे हैं, बस उनके रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। युवा आगे बढ़ चढ़ के जितना काम कर सकता है उतना बुजुर्ग नहीं कर सकता, वो शिक्षा दे सकता है। तो हम यहाँ पे सामंजस्य बिठा कर चल रहे हैं। जोश में होश भी खो देते हैं बहुत। इस बार आप देखेंगे कि शायद ऐसा बहुत कम हुआ है। कारण क्या है? कारण यही है कि पिछली गलतियों से हमने सीख ली है, और हमारे युवा भी
अब समझदारी के साथ चलते हैं कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हमारा ये नुकसान ना हो जाए। वो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोच में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। आप सरकार का कोई भी एक स्टंट देखेंगे, उन्होंने कोई भी एक पॉइंट डाल दिया लड़ाई झगड़े के लिए, मान लीजिए, युवा समझता है कि हमें उपद्रव नहीं करना है, ये सिर्फ हमें बरगलाने के लिए, हमसे उपद्रव करवाने के लिए करवाया जा रहा है, तो हम इनके झांसे में ना आए। तो इतनी समझ भी बहुत है। बाकी दिशा निर्देश देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा है और हमारे बुजुर्ग हैं, वो हिम्मत देते रहते हैं कि शांत रहिए बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं। ये जो हिसार में कल जो प्रदर्शन हुआ जी, और उस प्रदर्शन के बाद जिस तरह से प्रशासन और सरकार बैकफुट पे आई है जी, उसको कैसे देखती हैं आप? मैं इसको इस आंदोलन की पहली जीत मानती हूँ और मुझे खुशी हुई कि मैं इस जीत का शायद अग्रिम पंक्ति में शामिल हूँ, इस जीत का हिस्सा रही हूँ। मार खाने वालों में भी मैं थी, पुलिस वालों से लड़ने वालों में भी मैं शामिल हुई, मीटिंग्स में भी शामिल हुई और फैसला आया तो भी हमारे हक में आया। तो मैं इसे आंदोलन की पहली जीत मानती हूँ और हिसार वासियों को बधाई देती हूँ। जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ था जी, उस दिन भी एक मीटिंग हुई थी शाम को और जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात मान ली थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन रात को फिर सब पे केस कर दिया गया। आपको लगता है कि सरकार ने जो कहा है उसको लागू करेगी या कुछ लगता है कि ये बरगलाने की कोशिश है सरकार की? पहली बार उन्होंने बरगलाया था। पहली बार हमसे गलती क्या हुई, मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। हमारी 11 मेंबरी कमेटी से गलती क्या हुई, हम शरीफ लोग हैं, धोखा खा जाते हैं, प्रशासनिक जो टेक्निक्स होती हैं उनको नहीं समझ पाते। तो उन्होंने हमें रिटर्न में नहीं दिया, उन्होंने अंदर बोल दिया कि कोई मुकदमा नहीं होगा, ना हमारे इन पुलिस कर्मियों पे होगा, ना आपके लोगों पे होगा। 85 लोग बंधक थे, जेलों में डाले हुए थे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये फैसला हो गया, पर उन्होंने एफआईआर शब्द यूज नहीं किया। मुकदमा और एफआईआर में क्या फर्क है? हमारे लिए तो मुकदमा एफआईआर था, उन्होंने बोला एफआईआर की तो बात ही नहीं हुई। तो नेक्स्ट डे न्यूज उछली कि इतने बंदों पे एफआईआर है। तो वो सरकार की चाल थी, पर वो मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा हुआ। उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी, युवाओं में एक हौसला दिया और पुलिस प्रशासन के हौसले इस बार हमने 0 कर दिए हैं। इस बार पुलिस प्रशासन हमने झुकते हुए देखा है, शर्माते हुए देखा है और हमारे सामने मतलब हम गुजरते हैं तो अब उनकी नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। इस बार लिख के दिया है सरकार? हाँ जी, लिख के दिया है, बिल्कुल। अच्छा, लिखित में आपको? हाँ, वो एक प्रोसेस है। उन्होंने हमसे ये बोला है कि हमें यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने में 1 वीक लगेगा। हमने उनसे प्रॉपर टाइम पूछा है कि इनको प्रोसेस करने में 1 वीक हमें लगेगा, 15 डेज के आसपास आगे प्रोसेस होगा, क्योंकि किसी केस को वापस लेने के लिए एक लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए? 3 वीक हो गए। उसके बाद हमने उनको 1 वीक एक्स्ट्रा दे दिया कि हम आपको 1 महीना देते हैं, 1 महीने के अंदर हमारा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए जी। तो ये अब की बार उनको सख्त चेतावनी दी है और इस बार वो उनकी पलटने की हिम्मत नहीं है। पलटने की हिम्मत नहीं है, ये आंदोलन की ताकत है। और हरियाणा में मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह से एक प्रदर्शन हुआ है किसानों का कि जो प्रशासन है उसको बैकफुट पे आना पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन बात फिर वहीं पे है, 6 महीने हो गए हैं, पिछले 4 महीने से कोई बातचीत सरकार के साथ नहीं हो रही है, गतिरोध बना हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि 1 कॉल की दूरी पे है बातचीत, लेकिन वो 1 कॉल कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, इस पे कोई बात, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई संतरी इस पे बोल नहीं रहा है। किसान आंदोलन क्या सोचता है, आगे की क्या रणनीति है, ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? पहले जब शुरुआत में हम आए थे तो हम भी सोचते थे कि आंदोलन 10-15 दिन चलेगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं चल सकता। जैसे बड़े बुजुर्ग भी यही बताते हैं कि बेटा हम भी यही सोचते थे कि 15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलेगा। पर इसके लंबा चलने के पीछे अच्छाइयां भी बहुत हुई। भाईचारा जुड़ा, जुड़ाव बढ़ा, मन मुटाव जो थे वो दूर हुए और इस सरकार की हद दर्जे तक किरकिरी हुई। इस सरकार के नुमाइंदों ने हर चाल चली और उनकी हर चाल का उनको मुंह तोड़ जवाब मिला जी। तो इस बात से जो 6 महीनों में इस सरकार ने
जो मतलब इस सरकार का लेवल यहाँ आया है और किसानों का लेवल यहाँ पे आया है, तो ये बहुत बड़ी जीत है। शायद वो 15 दिन में नहीं हो पाता, फिर जो उनके अंधभक्त थे वो रह जाते कि नहीं ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, पर 6 महीने ने आधे से ज्यादा जनता का वहम निकाल दिया है और वो इन लोगों को गांव में घुसता देखने को भी राजी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जो आंदोलन की दिशा है, जो जोश 6 महीने पहले था, जो चेहरे पे जो आपकी आंखों में जो चमक थी, वो मुझे लगता है कि अब अगर बॉर्डर पे जाएं तो थोड़ा सा किसानों को ये लग रहा है कि क्या होगा। तो इससे कैसे बाहर निकले, कैसी रणनीति आपकी आप बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो और एक जीत के साथ, हौसले के साथ वापस आप अपने परिवारों के बीच में अपने घर पे पहुंचे? जी, आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग तो वार्ता के लिए तैयार हैं, पर सरकार ने 11 वार्ता के बाद वार्ता बंद ही कर दी है। सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं है। उनको लगता है कि शायद ये टूट चुके हैं, परेशान होके घर चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बॉर्डर्स पे जाके बुजुर्गों से पूछेंगे, जो हमारे 90 साल के 70 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो कपड़े धो रहे हैं, अपने खाना बना रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ ताऊ जी आप परेशान हो? बेटा काहे की परेशानी, कोई परेशानी नहीं है हमें कि आपको बुढ़ापे में कपड़े धोने पड़ रहे हैं। बेटा कपड़े क्या धोने, हमने तो जिंदगी में रोटी थाली में डाल के नहीं खाई थी, अब तो हमने बनानी सीख ली है। अब तो हमें घर वाली की रोटी हाथ की अच्छी नहीं लगेगी, हम कहेंगे नहीं हम बनाएंगे। तो वो जज्बा है कि हम अगले 6 महीने भी बैठ सकते हैं, 2024 तक भी बैठ सकते हैं, पर इस सरकार की जड़ें हिला के जाएंगे। 2024 तक बैठ सकते हैं, ये है वो जज्बा, वो हौसला, वो जोश जो सुमन हुड्डा जी ने अभी रखा है। और इन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने नहीं, हम 2024 तक बैठ सकते हैं, लेकिन बिना जीत के वापस नहीं जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका आंदोलन इसी तरह से शांतिपूर्वक बना रहे और जिन उद्देश्यों के साथ आप आए हैं वो उद्देश्य बड़े उद्देश्य हैं, हम इसको समझ सकते हैं। उन बड़े उद्देश्यों को हासिल करने में आप सफल रहें। नमस्कार, शुक्रिया। No, thank you.